वेलकम बैक। कन्वेयंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इस चैप्टर को हम मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इस टॉपिक तक हम कवर कर चुके थे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे वो है सर्विस रिजर्वायर्स, मतलब वो रिजर्वायर्स जो हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब मैन मेड रिजर्वायर्स। ऐसे रिजर्वायर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे रिजर्वायर्स को हम कहते हैं सर्विस रिजर्वायर्स। Functions of service reservoirs. Pumps can be operated at uniform speed. हम सर्विस रिजर्वायर का जो पूरा सिस्टम है, पाइपलाइन सिस्टम है, उसमें जो पंप्स यूज़ करते हैं वो हम यूनिफॉर्म स्पीड पे ऑपरेट कर पाते हैं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे हम ऑपरेट नहीं करेंगे, अगर स्पीड में फ्लक्चुएशन आएंगे तो हो सकता है हमारे पंप की लाइफ कम हो, उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन आए, डैमेज हो पंप्स, तो इससे पंप की लाइफ बढ़ती हैं। क्या करने से? उसको यूनिफॉर्म स्पीड पे चलाने से पंप की लाइफ बढ़ती है। सो सर्विस रिजर्वायर में हम हमारे पंप्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड में ऑपरेट कर पाते हैं। फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई कैन बी बैलेंस्ड। कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब कभी ज़्यादा डिमांड रहती है, कभी कम डिमांड रहती है। कभी कभी जब फायर डिमांड आती है तब हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जो फ्लक्चुएशंस आते हैं डिमांड एंड सप्लाई में वो हम बैलेंस कर पाते हैं सर्विस रिजर्वायर के सिस्टम में। वाटर कैन बी सप्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगेन वही, जब इमरजेंसी होती है, काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, तब हमारे पास इनफ पानी होता है वहाँ सप्लाई करने के लिए। कांस्टेंट प्रेशर कैन बी मेंटेन्ड इन मेन्स। जो हमारी मेन पाइपलाइन है उसमें हम कांस्टेंट वाटर प्रेशर मेंटेन कर पाते हैं। कांस्टेंट वाटर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी जो मेन पाइपलाइन है उसकी भी लाइफ इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आएंगे, सपोज प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऑफकोर्स पाइपलाइन बर्स्ट होगी, ख़राब होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारी मेन पाइपलाइन की भी लाइफ बढ़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ऑफ स्मॉलर साइज आर यूज। जो हमारी मेन पाइपलाइन है वो हमें बड़ी बड़ी साइज़ की पाइप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम स्मॉल साइज़ की पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बात हम पंप यूज़ कर रहे हैं प्रेशर देने के लिए पानी को, ऊपर से हम पानी कांस्टेंट प्रेशर में फ़्लो कर रहे हैं, तो हमें बड़ी पाइपलाइन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्मॉल साइज़ की पाइप से भी हमारा काम चल जाता है। इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन अगर स्मॉलर साइज़ की होगी तो हमारा बजट कम होगा, इनिशियल कॉस्ट जो होता है हमारे प्रोजेक्ट का वो कम होगा अगर पाइप का साइज हम छोटा यूज़ करेंगे तो। नाउ टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अब पोजीशन के हिसाब से रिजर्वायर दो टाइप्स के होते हैं, सरफेस रिजर्वायर एंड एलिवेटेड रिजर्वायर। सरफेस रिजर्वायर ऑफकोर्स वही होंगे जो अर्थ की सरफेस पे, और एलिवेटेड रिजर्वायर मतलब वो रिजर्वायर्स जो किसी हाइट पे प्रोवाइड किए गए रहते हैं। एलिवेटेड मतलब किसी हाइट पे। अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप मतलब शेप के हिसाब से रिजर्वायर दो टाइप्स के होते हैं। अगर सर्कल शेप का है रिजर्वायर तो सर्कुलर, रेक्टेंगल शेप का है देन रेक्टेंगुलर रिजर्वायर। अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रिजर्वायर चार टाइप्स के होते हैं, स्टील, आरसीसी, मैसनरी एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये सब तो मटेरियल्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैसनरी मतलब क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जो ईंटों से बना हो, ब्रिक्स से बना हो। जो हमारे घर बिल्डिंग्स होते हैं वो जनरली ब्रिक्स से ही बनते हैं, तो वो मैसनरी वॉल्स होती है जो हमारे घरों में होती हैं। सो मैसनरी मतलब वो दीवार या वो स्ट्रक्चर जो ब्रिक्स की हेल्प से बना हुआ हो। Now first, surface reservoir. Definition: the reservoir which are constructed at ground level are known as surface reservoirs. Okay, वो रिजर्वायर जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पर उन्हें सरफेस रिजर्वायर कहते हैं। जो नेचुरली रिजर्वायर हमें मिलते हैं हमारे नेचर में, जो नेचुरली रहते हैं, उन्हें हम सर्विस रिजर्वायर नहीं कहेंगे। ओके, वो इनकी गिनती में वो नहीं आते। जो रिजर्वायर मैन मेड रहते हैं, जिन्हें हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे सर्विस के लिए, उसको हम सर्विस रिजर्वायर बोलते हैं। तो इस इमेज में क्या बोल रहा है ये, कंस्ट्रक्टेड एट ग्राउंड लेवल। तो वो रिजर्वायर जो हम ग्राउंड लेवल पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, ऐसे रिजर्वायर को हम कहेंगे सरफेस रिजर्वायर। ओके, अब इस इमेज में देखिए हमें यहाँ मैन मेड मैसनरी सरफेस रिजर्वायर दिख रहा है। मैसनरी है, ये ब्रिक्स दिख रही है यहाँ पे, तो ये मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी वॉल, राइट। अब हमें इसमें तीन पाइपलाइंस दिख रही है। फर्स्ट इज इनलेट,
सेकेंड इज आउटलेट एंड थर्ड वन जो दिख रही है वो है ड्रेन, राइट। तो ऑफ कोर्स इनके यूज़ क्या होंगे, इनलेट से हम इसमें पानी भरेंगे हमारे सरफेस रिजर्वायर में, आउटलेट से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड ड्रेन से क्या होगा, ये जो नीचे का गंदा पानी जमा रहेगा, ऑफ कोर्स जो भी गंदगी है पानी में वो नीचे आके सेटल रहेगी, वो सीधा ड्रेन से हम उस पानी को बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि गंदगी निकल जाए। अब ये जो हमारा आउटलेट पाइप है वो नीचे के लेवल पे क्यों नहीं दिया है, वो ड्रेन के ऊपर क्यों है, ताकि गंदा पानी इसमें से ना निकले। ये जो ऊपर का अच्छा पानी है वही सिर्फ आउटलेट से निकले, राइट। जो नीचे का गंदा पानी है वो हम ड्रेन से बाहर निकाल देंगे हमारे रिजर्वायर में से। अब हमें ये इनलेट पाइपलाइन में और आउटलेट पाइपलाइन में हमें वाल्व दिख रहा है, ये टी सिंबल से जो वाल्व दिख रहा है हमें, ये ऑफ कोर्स कौन सा वाल्व होगा, रिफ्लक्स वाल्व। अगर आपको नहीं पता है वाल्व्स, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा ये टॉपिक, तो आप मेरे पिछले वीडियोस रिलेट कीजिए, आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उस पर मैंने वाल्व्स टॉपिक के वीडियो में मैंने वाल्व्स काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं, सो वो वीडियोस देखिए आप। अब इसमें हमें और दिख रहा है मैन होल क्यों प्रोवाइड करेंगे हम, ताकि अगर हमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत हो कि अंदर सरफेस रिजर्वायर में किसी कुछ ठीक करने की ज़रूरत पड़े, कुछ अगर अंदर डिस्ट्रॉय हुआ हो, डिस्ट्रक्ट हुआ हो, जैसे पिलर प्रोवाइड किया गया है इसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो, हमारे पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आई हो, ये सब चेक करने के लिए यहाँ मैन होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ वेंटिलेटर, यहाँ जो गैस जमा होती है, ऑफकोर्स यहाँ गैस तो जमा होगी ही, एयर जमा होगी ही, उसके निकलने और अंदर आने के लिए यहाँ वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं टू मेंटेन द प्रॉपर प्रेशर इन आवर सरफेस रिजर्वायर। नाउ नेक्स्ट, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर ESR। ये रिजर्वायर एलिवेटेड मतलब किसी हाइट पे, ये हमें जनरली हमारे टाउन्स एंड सिटीज़ में हर एरियाज को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये कॉमनली दिख जाते हैं। डेफिनेशन, द रिजर्वायर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एट एन एलिवेशन मतलब एट एन सर्टन हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल आर नोन एज एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर। वो रिजर्वायर जो हम कुछ हाइट पे प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम कुछ हाइट प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड लेवल से, उनको हम कहते हैं ESR, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर। नाउ फंक्शन ऑफ ESR, एलिवेटेड टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर अंडर ग्रेविटी। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। वाटर अंडर ग्रेविटी, ऐसे सिस्टम में से वाटर अंडर ग्रेविटी जाता है, यहाँ हमें पंप प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने इसे हाइट प्रोवाइड की है हमारे सर्विस रिजर्वायर को, तो ये डायरेक्टली ग्रेविटी के फोर्स की हेल्प से पानी सप्लाई करता है, तो हमें यहाँ पंप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे ऑल्सो बैलेंस द फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर फिर से अगर डिमांड एंड सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा हो, अगर ज़्यादा पानी की डिमांड पड़ रही हो, तो ये सिस्टम में हम ऐसे फ्लक्चुएशन को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। नाउ लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब हम जो पाइपलाइन प्रोवाइड करते हैं सिटी में, हमारे टाउन्स में, वो अलग अलग पैटर्न के होते हैं अकॉर्डिंग टू मैप जो होता है सिटी का, टाउन का जो मैप होता है उसके हिसाब से पाइपलाइन का अलग अलग लेआउट होता है, अलग अलग डिज़ाइन में उन्हें सेट करते हैं। लेआउट्स किस किस टाइप के होते हैं हम ये पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वन, डेड एंड सिस्टम। सेकेंड जो हमें दिख रहा है वो है ग्रिड आयरन सिस्टम, एंड थर्ड सर्कुलर सिस्टम, और फोर्थ जो दिख रहा है वो है रेडियल सिस्टम। अब हम एक एक सिस्टम लाइन वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट, डेड एंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम मेन पाइपलाइन इज लेड अलोंग द मेन रोड। इस सिस्टम में जो हमारी मेन पाइपलाइन है, जो डायरेक्टली हमारी सर्विस रिजर्वायर से जुड़ी हुई होती है, वो पाइपलाइन मेन रोड पर ले की जाती है। ये जो लॉन्ग वाली दिख रही है हमें, ये मेन पाइपलाइन है, वो मेन रोड पर बिछाई जाती है, आई मीन मेन रोड के नीचे फिट की जाती है। सब मेन्स, ब्रांचेस, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज आर लेड अलॉन्ग अदर रोड्स। जो सब मेन्स होती हैं, ये जो मेन पाइपलाइन से निकल रही है डायरेक्ट, वो सब मेन्स हो गई। जो सब मेन से निकल रही है, जैसे यहाँ पे, वो क्या हो गई, ब्रांचेस। देन माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो ब्रांचेस से निकल रही है, समझ रहे हो। तो ये कंपोनेंट्स है हमारे डेड एंड सिस्टम के। एंड स्ट्रीट्स कनेक्टिंग द मेन रोड।
तो ये सारे कनेक्टेड रहते हैं किसे, मेन रोड को, और मेन रोड के नीचे क्या ले किया है हमने, हमारी मेन पाइपलाइन। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्री सिस्टम। इस सिस्टम को हम और क्या बोल रहे हैं, ट्री सिस्टम। क्यों, ऑफकोर्स क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, इसके लिए हम इसको और क्या बोल रहे हैं, ट्री सिस्टम। नाउ सूटेबिलिटी, हम इस सिस्टम को कहाँ यूज़ करते हैं, डेड एंड सिस्टम इज़ यूज इन टाउन्स और सिटीज़ विच आर नॉट वेल प्लान्ड। डेड एंड सिस्टम कहाँ यूज़ किए जाते हैं, उन टाउन और सिटीज़ में जो कि वेल प्लान नहीं रहते। वेल प्लान नहीं रहते मतलब जो हमारा टाउन और सिटी रहता है इनिशियली उसका एरिया कम रहता है, उसकी जो बिल्डिंग्स रहती है वो छोटी छोटी रहती हैं, राइट, ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है। धीरे धीरे वो डेवलप होता है, बिल्डिंग्स बड़ी होती जाती हैं, रोड्स बड़े होते जाते हैं। तो जैसे जैसे उसका मैप चेंज होगा वैसे वैसे हमें पाइपलाइन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो डेड एंड सिस्टम है वो टेम्परेरी सिस्टम होता है, ताकि जब हमारा टाउन या सिटी का मैप चेंज हो तो हम हमारे पाइपलाइन सिस्टम को भी चेंज कर पाए हमारे मैप के अकॉर्डिंग। इसके लिए उन सिटीज़ और टाउन्स में जो कि वेल प्लान्ड नहीं रहते हैं उनमें हम डेड एंड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ डेड एंड सिस्टम। चीप इन इनिशियल कॉस्ट। डेड एंड सिस्टम का जो इनिशियल कॉस्ट होता है, लेइंग कॉस्ट होता है, वो काफ़ी कम होता है। इजी डिटर्मिनेशन ऑफ पाइप साइज। हमें जो पाइप साइज़ है, हमें कौन से साइज़ का पाइप ले करना है इस सिस्टम में, वो हम आसानी से पहले ही तय करके रख सकते हैं। मतलब हमारा मेन किस साइज़ का होगा, हमारे ब्रांचेस किस साइज़ के होंगे, वो हम ऑलरेडी डिसाइड करके रख सकते हैं इस सिस्टम में। लेइंग ऑफ पाइप से सिंपल, जो हमारी पाइपलाइन को ले करने की प्रोसेस है, सेटअप करने की प्रोसेस है, वो काफ़ी सिंपल होती है, आसान होती है। लेस नंबर ऑफ वाल्व्स आर रिक्वायर्ड। जो हमारे वाल्व्स होते हैं, जो हम पाइपलाइन को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाते हैं वाल्व्स, ये मैंने बताया है अगेन वाल्व के वीडियो में कि वाल्व के क्या फंक्शन होते हैं, राइट, तो आप वो वीडियो देखिए। डिसएडवांटेजेस, ड्यू टू स्टैग्नेशन वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, जब पानी एक जगह पे रुका रहता है काफ़ी दिनों के लिए तो ऑफकोर्स वो ख़राब हो जाता है, पोर्टेबल नहीं रहता, पोल्यूट हो जाता है। तो इस सिस्टम में जो पानी है वो बहुत वक्त तक रुका हुआ रहता है एक ही जगह पे, जिससे कि वो पोल्यूट हो जाता है। In the case of repairs, the whole locality beyond that point gets affected. अगर कोई पॉइंट इस डेड एंड सिस्टम में ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पॉइंट के आगे का जितनी भी लोकेलिटी है वो पूरी लोकेलिटी अफेक्ट हो जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल सपोज इस पॉइंट पे हमारा पाइप बर्स्ट हो गया, हमें रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो इस पॉइंट तक ही पानी आएगा, मतलब इतनी ही लोकेलिटी को पानी मिलेगा। इतनी लोकेलिटी तो अफेक्ट हो जाएगी ना। जब तक हमारा पाइप यहाँ पे रिपेयर नहीं होगा तब तक इस पूरे लोकेलिटी को पानी नहीं दे पाएंगे, हम पानी सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे हम। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर ये हमारी सिटी है, छोटा सा टाउन है सपोज फॉर एग्जांपल, और हमारी मेन लाइन में ये इधर खराबी आ गई तो आधा टाउन, आधी सिटी तो बिना पानी के रह जाएगी। दिस सिस्टम कैनॉट मीट फायर डिमांड। अगर कहीं आग लगती है और हमें काफ़ी ज़्यादा पानी सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, फायर डिमांड आती है, तो ऐसे में हम ज़्यादा पानी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। नाउ ग्रिड आयरन सिस्टम। अ मेन पाइप इज laid along main roads and sub main branches are laid along inner roads and interconnected. सेम मेन पाइप जो है वो मेन रोड पे बिछाई गई रहेगी, और जो सब ब्रांचेस है, सब मेन्स है, उन्हें बाकी की गलियों में सेट किए जाएंगे, वो बाकी की गलियों में सेट किए जाएंगे। और वो कैसे रहते हैं, इंटरकनेक्टेड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्रिड एंड सिस्टम में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डेड एंड सिस्टम में कोई भी पाइप इंटरकनेक्टेड नहीं था, डेड एंड था। एंड अगेन वन मोर पॉइंट, डेड एंड सिस्टम को हम डेड एंड सिस्टम इस नाम से क्यों बुलाते होंगे, क्योंकि हमने उस सिस्टम में देखा था कि जो हमारी एंड्स होती हैं पाइपलाइन की, वो खुली रहती है, वो किसी और जगह पे जुड़ी नहीं रहती, घर पे जाके एंड हो जाती हैं, किसी घर में जाके एंड हो जाती हैं। इसके लिए हम उसे डेड एंड सिस्टम बुलाते हैं। जैसे हम वायरिंग देखते हैं, हमारे घर के वायरिंग को एक डेड एंड होता है जो सीधा जाके मिट्टी में जुड़ जाता है, वो कहीं और कनेक्टेड नहीं रहता, सीधा ग्राउंड में जाके खुलता है, उसको हम डेड एंड बोलते हैं वायर का, हमारी वायरिंग की। तो वैसे ही डेड एंड सिस्टम में भी जो पाइपलाइन होती हैं वो कहीं जाके एंड हो जाती है, कहीं और कनेक्टेड नहीं रहती, इसके लिए उसे डेड एंड सिस्टम कहते हैं। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट इन डेड एंड सिस्टम वाले डिस्क्रिप्शन में, सॉरी फॉर दैट।
नाउ ग्रिड आयरन सिस्टम में जो पाइपलाइन होती है हमारी वो इंटरकनेक्टेड होती है। ये पाइपलाइन कहीं भी खुली नहीं है, हर जगह से जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इससे क्या होता है, जो हमारा पानी है सो दैट वाटर रिमेन्स इन सर्कुलेशन, जो हमारा पानी है वो कंटिन्यू फ्लो में रहता है। पानी स्टैग्नेट नहीं होता, एक जगह जमा नहीं होता, पोल्यूट नहीं होता, हमेशा फ्लो में रहता है, सर्कुलेट होते रहता है। एंड देयर आर नो डेड एंड्स। ओके, डेड एंड्स नहीं रहते इस सिस्टम में। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरलेस्ड सिस्टम। इंटरलेस्ड सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे पाइप्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और रेटिकुलेशन सिस्टम क्यों, क्योंकि यहाँ पानी कंटिन्यू सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेशन में रह रहा है। ओके, तो हम डेड एंड सिस्टम को क्या बोलते थे, और ट्री सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम को इंटरलेस्ड और रेटिकुलेशन सिस्टम। Suitability. Grid iron system is suitable for well planned cities where the roads are at right angle to each other. ग्रिड आयरन सिस्टम हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे सिटीज़ में जो कि वेल प्लान रहती हैं, जिनका मैप जो है वो टेम्प्रेरी नहीं रहता, कुछ हद तक परमानेंट रहता है। और सबसे मेन बात, जिनके रोड्स राइट एंगल पे रहते हैं। यहाँ हम इस डायग्राम में दिख रहे हैं, सारी पाइपलाइन और सारे रोड राइट एंगल को है एक दूसरे से। तो जब ऐसा मैप रहता है किसी एरिया का, किसी सिटी का, तब हम ग्रिड आयरन सिस्टम बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं। Now advantages of grid iron system. There are no dead ends, so water is not stagnated. मैंने अभी बताया था इस सिस्टम में डेड एंड नहीं रहते, जिसकी वजह से पानी रुका हुआ नहीं रहता और स्टैगनेट नहीं होता, पोल्यूट नहीं होता। वेरी स्मॉल एरिया इज अफेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिपेयर। अगर एक पॉइंट पे सब कुछ हो गया, एक पॉइंट वहाँ पे डैमेज हो गया और हमें रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो हमने देखा चारों तरफ से पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है, पाइपलाइन से। एक पॉइंट खराब हुआ तो उसको और 3 पाइपलाइन मिलेंगे वाटर सप्लाई करने के लिए। तो अगर किसी पॉइंट पे रिपेयर करने की ज़रूरत भी पड़े तो कोई भी एरिया ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, वेरी स्मॉल एरिया अफेक्ट होता है। साइज ऑफ पाइप्स इज रिड्यूस्ड, हम छोटे साइज के पाइप यूज़ कर पाते हैं। इन केस ऑफ फायर वाटर कैन बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर डायरेक्शन। अगर फायर का केस होता है तो हम काफ़ी सारा पानी उस एरिया में, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से प्रोवाइड कर पाते हैं, सप्लाई कर पाते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रिड आयरन सिस्टम, मोर नंबर ऑफ वाल्स रिक्वायर्ड। यहाँ जो कि हमने देखा कि काफ़ी सारे सेक्शंस थे रोड के, तो हमें काफ़ी ज़्यादा वाल्स भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्गर लेंथ ऑफ पाइप रिक्वायर, जो हमारे पाइप्स होते हैं वो लंबी लेंथ की पाइप्स की ज़रूरत पड़ती हैं। तो इसमें ये डिसएडवांटेज क्यों हुआ, मोर नंबर ऑफ वाल्व रिक्वायर हो रहे हैं, लॉन्गर लेंथ की पाइप लग रही है, ये डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि इन पॉइंट से हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, हमारा बजट ज़्यादा लगेगा इस सिस्टम में। कॉस्टली क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें वाल्व ज़्यादा लग रहे हैं, लंबी पाइपें लग रही हैं। If one section is to be repaired, a number of valves are to be closed. अगर एक सेक्शन रिपेयर करने के लिए हम रख रहे हैं, अगर हमारा एक सेक्शन को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो काफ़ी सारे वाल्व को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। Now, comparison of grid iron layout with dead end system. This is important. Grid iron layout. कॉस्टलियर, अभी हमने देखा ग्रिड आयरन लेआउट कॉस्टलियर होता है, क्यों वो भी देखा। डेड एंड सिस्टम क्या होता है, चीप इन इनिशियल कॉस्ट। इसका इनिशियल कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो इनिशियली कम होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिटरमाइन द पाइप साइज, लार्ज नंबर ऑफ वाल्व्स आर रिक्वायर्ड। हम ग्रिड आयरन लेआउट में हमें किस साइज़ की पाइप लगेगी ये हम पहले से डिटरमाइन नहीं करके रख सकते, प्लान नहीं करके रख सकते कि हमें यही साइज़ का पाइप लगेगा। और तो और यहाँ काफ़ी सारे वाल्व्स की ज़रूरत पड़ती है। डेड एंड सिस्टम में इजी डिटर्मिनेशन ऑफ पाइप साइज, हम पाइप साइज पहले से ही डिटरमाइन करके रख सकते हैं, डिसाइड करके रख सकते हैं। लेस नंबर ऑफ वाल्व्स आर रिक्वायर्ड, डेड एंड सिस्टम में कम नंबर के वाल्व्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कम वाल्व्स की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ नॉट पोल्यूटेड, हमारा वाटर पोल्यूट नहीं होता है क्योंकि वो एक जगह पे जमा नहीं रह पाता है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है वाटर हमारा, इसमें हमने देखा कंटिन्यू सर्कुलेट हो रहा है। एंड डेड एंड सिस्टम में ड्यू टू स्टैग्नेशन वाटर गेट्स पोल्यूटेड, एक जगह पे रुके रहने की वजह से डेड एंड सिस्टम में क्या होता है, वाटर हमारा पोल्यूट हो जाता है। सर्कुलर सिस्टम, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिंग सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम और क्या बोल रहे हैं, रिंग सिस्टम। द एरिया इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, जैसे कि हम डायग्राम में ही देख रहे हैं एरिया को, ये सपोज एक एरिया है बड़ा वाला स्क्वायर, उसको काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है।
वाटर मेन्स आर लेड अराउंड द ब्लॉक्स फ्रॉम ऑल साइड। ये जो ब्लॉक होते हैं इसके चारों तरफ से वाटर की मेन पाइपलाइन प्रोवाइड की रहती है, जो ब्लॉक्स है उनके चारों तरफ से। द ब्रांचेस सब मेन्स आर देन टेकन अलोंग द इनर रोड एंड इंटरकनेक्टेड। अब ये जो ब्रांचेस और सब मेन्स है वो ये जो गलियां रहती हैं उसमें प्रोवाइड किए गए रहते हैं। समझ रहे हो, जो मेन पाइपलाइन है वो ब्लॉक्स के अराउंड प्रोवाइड किए गए रहते हैं, और जो सब मेन्स एंड ब्रांचेस है वो अंदर की गलियों में प्रोवाइड किए गए रहते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड रहने का एक क्या हमने ग्रिड आयरन सिस्टम में एडवांटेज देखा, अगर हमारी पाइपलाइंस इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उससे पानी पोल्यूट नहीं होता, कंटिन्यू सर्कुलेट होते रहता है। दिस सिस्टम इज सूटेबल फॉर वेल प्लान सिटीज़। ये सिस्टम कहाँ सूटेबल होता है? वेल प्लान सिस्टम में, सिटीज़ में जहाँ पे मैप टेम्प्रेरी नहीं रहता, थोड़ा परमानेंट रहता है। ऐसे जो हमारी सिटीज़ होती है वेल प्लान, उसमें हम ये सर्कुलर सिस्टम प्रोवाइड कर पाते हैं। Now advantages of circular system. The water reaches at a particular point from two routes or direction. अगर किसी भी पॉइंट पे जो हमारा वाटर है वो दो डायरेक्शन से उस पॉइंट तक पहुंचता है। वाटर इज़ अवेलेबल फॉर फायर डिमांड। अगर कहीं पे किसी पॉइंट पे फायर लगती है तो हमने अभी देखा कि किसी भी पॉइंट पे दो तरफ से पानी आता है, तो ऐसे में भी हमें काफ़ी सारा पानी अवेलेबल रहेगा। अगर जब फायर repairs वाटर सप्लाई कैन बी मेड फ्रॉम अदर सब मेन्स। जब रिपेयर होता है, किसी एक सेक्शन का रिपेयर हो रहा है तो उसके बजाय दूसरे रास्तों से भी हम पानी सप्लाई कर सकते हैं, तो जो एरिया है वो अफेक्ट नहीं होता। डिज़ाइनिंग ऑफ पाइप सिंपल एंड ईजी। जो हमारा पाइपलाइन है, जो हमें पाइप्स लगेंगे, उनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी सिंपल होती है और ईजी से हम इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन कर पाते हैं। फोर्थ, रेडियल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, ओनली एडवांटेजेस ही है, एटलीस्ट बुक में। The system consists of laying of pipelines radially ending at the periphery of the area of the zone. ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में जो पाइप है वो रेडियली प्रोवाइड की जाती है, मतलब हर रास्ते में देख रहे हैं आप, परपेंडिकुलरली हर गली में प्रोवाइड किए जाते हैं ये रेडियल सिस्टम में पाइप्स। एंड एट द पेरीफेरी ऑफ द एरिया ऑफ द जोन। पेरीफेरी मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं, जो बाउंड्री होती है हमारे एरिया की, जो जोन की, वहाँ पे भी ये पाइपलाइन प्रोवाइड की जाती है। In each zone, elevated service reservoir is placed at its center from where water is admitted to these radially laid pipes known as branches. हर जोन में elevated service reservoir प्रोवाइड की जाती है, मतलब पानी की टंकी। इन कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं पानी की टंकी, जो हमें अलग अलग एरिया में दिखती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और सेंटर पे रहती है, किसी भी जोन के सेंटर में रहती हैं, और जो सब मेन्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसके थ्रू पानी को सप्लाई किया जाता है। वाटर इज देन पम्प्ड इनटू दिस सर्विस रिजर्वायर्स थ्रू मेन्स एंड वाटर इज withdrawn through radially laid branches for consumers during supply hours. अब इस पॉइंट में ये क्या बोल रहा है, लिसन केयरफुली। जो सर्विस रिजर्वायर है हमारी, जो किसी जोन के सेंटर में प्रोवाइड की गई रहती हैं, उसमें हम पानी चढ़ाते हैं थ्रू मेंस। उस टंकी में जो एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर रहती है हमारी, उसमें भी हम पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी पंप के हेल्प से। तो वहाँ मेंस के थ्रू और पंप की हेल्प से हम एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में ESR में पानी चढ़ाते हैं पहले, और फिर सप्लाई आवर्स में, मतलब बाकी के समय में हम जो पानी है वो विथड्रॉ होता है थ्रू रेडियली लेड ब्रांचेस, मतलब जो ब्रांचेस होती हैं और सब मेन्स होती हैं उसके थ्रू कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड होता है। तो मेन पाइपलाइन का क्या काम है यहाँ पे? ESR में पानी पंप करना, मतलब हमारी टंकी में पानी चढ़ाना। फिर जो ब्रांचेस होती हैं हमारी पाइपलाइन सिस्टम की, वो कंज्यूमर्स तक पानी पहुंचाती हैं। Suitability. This system is suitable for localities having radial pattern of road. यहाँ जो हमें पैटर्न दिख रहा है उसे रेडियल पैटर्न कहते हैं। ऐसी जब लोकेलिटी है, ऐसे जब हमारी सिटी या टाउन है, एरिया है कोई, तो ऐसे एरिया में हम रेडियल सिस्टम सूटेबली प्रोवाइड कर पाते हैं। Advantages of radial system. Water is supplied to the consumers with high pressure. क्योंकि हमने देखा कि हमारे ESR कैसे पानी प्रोवाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स की मदद से हमारा पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो पानी का प्रेशर होता है कंज्यूमर्स तक, जो हम पानी पहुंचा पाते हैं ESR से, उसका वाटर प्रेशर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है।
डिज़ाइनिंग ऑफ पाइप साइजेस इज सिंपल। जो हमारा डिज़ाइनिंग होता है पाइप साइजेस का कि हमें कौन सी साइज़ की पाइप लगेगी, ब्रांचेस के लिए, मेंस के लिए, सब मेंस के लिए, इसको डिज़ाइन करना काफ़ी सिंपल होता है। देयर इज़ क्विक एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। हमारा सप्लाई जो होता है वाटर का वो काफ़ी क्विक होता है, फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, सफिशिएंट होता है। एफिशिएंट मीन्स असरदार होता है। हम इस पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि एक बार ये भी कॉन्सेप्ट मैंने जो हमारे पिछले वीडियो में है ग्रेविटी सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में, उसमें बताया है। जो हमारा ग्रेविटी सिस्टम होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। As every zone requires a separate service disadvantage, as every zone requires a separate service reservoir, number of reservoirs required are more and hence the system become costly. यहाँ पे हमें पाइप का साइज़ कम लग रहा है, हमें ज़्यादा पंप्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ हमारा ESR में चढ़ाने के लिए पंप लग रहा है, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए पंप नहीं लग रहा है, ग्रेविटी से पानी जा रहा है, तो इससे तो हमारा कॉस्ट कम हो गया। बट यहाँ क्या बोल रहा है, बिकम्स कॉस्टली। कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हर जोन में हमें ESR प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है। ESR के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमारा जो ये सिस्टम है वो कॉस्टली होता जाता है। हमारा कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फाइनली ख़त्म होता है। आई गेस 7-8 वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखिए, अच्छे से पढ़िए। एंड अगले वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सोर्सेज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लंबा है, 2 ज़्यादा वीडियो बनेंगे बट इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।